आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीएसपी सांसद रितेश पांडे के बीजेपी में जाने से टेंशन में अखिलेश, क्या बिगड़ गया राज्यसभा का गणित। मुमताज की चुप्पी पर अहमद पटेल के बेटे फैसल ने की कांग्रेस से बगावत, बोले भरूच से ही लड़ूंगा चुनाव। संदेश खाली में झाड़ू के साथ महिलाओं का विरोध प्रदर्शन, ममता के मंत्री बोले हमें सिर्फ 1.5 महीने की मोहलत दे दो। यमुना एक्सप्रेसवे पर अलर्ट, स्टेट और नेशनल हाईवे पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च आज। कई किलोमीटर तक पीछा किया, 50 राउंड फायरिंग, गाड़ी गोलियों से छलनी। दिल्ली नोएडा में सुबह से सूरज खेल रहा आंख मिचौली, आज बारिश की भी अलर्ट, जानिए कैसे बदल गई मौसम की चाल। रूस के साथ युद्ध में मारे गए 31,000 यूक्रेनी सैनिक, राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा। आज ना बढ़े ना घटे सोने चांदी के भाव, खरीदारी का अच्छा मौका। रकुल प्रीत और जेकी भगनानी को शादी के बाद मिला राम मंदिर का प्रसादम, नई दुल्हन ने दिखाया बॉक्स में और क्या है। और 76 रनों की वह साझेदारी जिसने पलट दिया रांची टेस्ट, आज भारतीय बल्लेबाजों पर जीत की जिम्मेदारी। यूपी में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। मायावती की पार्टी के सांसद रितेश पांडे ने बीएसपी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। यह बीएसपी के लिए बड़ा झटका है। हैरानी की बात यह है कि इसका असर सपा के खेमे तक हुआ है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी टेंशन में आ गए हैं। दरअसल जो रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हुए हैं वह एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे भी दिग्गज नेता हैं और इस समय सपा के विधायक हैं। अखिलेश यादव की टेंशन यह है कि कहीं बेटे रितेश पांडे के बीजेपी में जाने के बाद कहीं उनके पिता और सपा विधायक राकेश पांडे क्रॉस वोटिंग न कर दे, कहीं राज्यसभा चुनाव का गणित न बिगाड़ दे। गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है। इस समझौते में कांग्रेस ने भरूच लोकसभा सीट आप के खाते में दे दी है। आपने यहां से वासवा को प्रत्याशी बनाया है। भरूच सीट पर कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल और बेटी मुमताज पटेल लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन अब सीट आपके खाते में जाने के बाद से निराशा हाथ लगी है। इसी के साथ कांग्रेस ने फूट पड़ने लगी है। मुमताज पटेल ने जहाँ कांग्रेस के फैसले को स्वीकार कर लिया, वहां फैसले पटेल ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। अहमद पटेल ने कहा कि वह भरूच से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि उन्हें अब भी उम्मीद है कि पार्टी गुजरात की महत्वपूर्ण सीट को केजरीवाल संगठन को सौंपने के अपने फैसले से पीछे हट जाएगी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में पिछले कई दिनों से हंगामा मचा हुआ है। संदेश खाली के नजदीकी इलाके बर्माजूर में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान महिलाओं ने टीएमसी नेता अजीत मेती की गिरफ्तारी की मांग की। बता दें कि शनिवार को टीएमसी के स्थानीय नेता अजीत मेती के खिलाफ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। बता दें कि टीएमसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को लगातार दूसरे दिन पश्चिम बंगाल के संकटग्रस्त संदेश खाली का दौरा किया और उन ग्रामीणों की शिकायतें सुनी जो सत्तारूढ़ दल के स्थानीय नेताओं के कथित अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल में राज्य के मंत्री पार्थ भौमिक और सुजीत बोस शामिल थे। उन्होंने बर्माजूर क्षेत्र का दौरा किया, जहां हाल ही में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था और स्थानीय लोगों से उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए 1.5 महीने का समय मांगा। लेकिन जैसे ही मंत्री सुजीत बोस और पार्थ भौमिक वहां से निकले तो बर्माजूर में एक स्थान पर स्थानीय महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान 13 फरवरी से पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम आज डब्ल्यूटीओ क्विट डे मनाने जा रहा है। इसके तहत किसान दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक नेशनल और स्टेट हाईवे पर अपने ट्रैक्टर खड़े करेंगे। हालांकि किसानों का दावा है कि इस दौरान ट्रैफिक जाम नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन फिर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। आज किसानों के 2 समूह भारतीय किसान परिषद और ऑल इंडिया किसान सभा एनटीपीसी नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेंगे।
बीकेयू यानी टिकट गुट ट्रैक्टरों के साथ नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। बीकेयू टिकट के पश्चिम यूपी के अध्यक्ष पवन खटाना ने कहा, हमने तय किया है कि ग्रेटर नोएडा से नोएडा तक ट्रैक्टर को लाइन अप करके यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते मार्च निकाला जाएगा, जो चिल्ला बॉर्डर होते हुए नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ आगे बढ़ेगा। हरियाणा के बहादुरगढ़ में INLD के प्रदेश अध्यक्ष रहे नफे सिंह की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस को आरोपियों का कोई सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। नफे सिंह के हत्यारों को पकड़ने के लिए जांच में 2 DSP और स्पेशल टास्क फोर्स को लगाया गया है। IA-10 कार में आए शूटरों ने राठी पर रविवार को उस वक्त हमला किया जब वह किसी व्यक्ति की मौत पर शोक प्रकट कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान हमलावरों ने पीछे से उनकी फॉर्च्यूनर कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि शूटरों ने राठी की गाड़ी पर 40 से 50 राउंड गोलियां दागी और उन्हें छलनी कर दिया। इस हमले में न सिर्फ नफे सिंह राठी की मौत हुई बल्कि उनके एक सुरक्षा कर्मी की भी जान चली गई। फरवरी में मौसम के कई रंग देखने को मिले। बारिश, तेज धूप, बादल, तेज हवाओं ने फरवरी में अब तक तापमान को बहुत अधिक बढ़ने नहीं दिया है। 2 साल बाद फरवरी में बसंत वाली फीलिंग आ रही है। पिछले 2 सालों से फरवरी में ही इतनी गर्मी हो जाती है कि लोग परेशान होने लगते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अब तक तापमान इस महीने 30 डिग्री को पार नहीं कर सकता है। बचे हुए दिनों के पूर्व अनुमान के अनुसार ऐसा होने की संभावना भी नहीं है। आज राजधानी में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी के आसार हैं। वहीं मार्च के पहले हफ्ते में एक बार फिर आंधी और हल्की बारिश आने की संभावना है। इसकी वजह से तापमान नियंत्रण में ही रहेगा। रूस के साथ जंग में यूक्रेन के 31,000 सैनिक मारे गए हैं। राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने रविवार यह जानकारी दी। ऐसा पहली बार है जब उन्होंने संघर्ष के दौरान नुकसान पर आधिकारिक तौर पर बयान दिए हैं। जेलेंस्की ने युद्ध की दूसरी वर्षगांठ मौके पर कीव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सैन्य नुकसान का आंकड़ा पेश किया है। यूक्रेन राष्ट्रपति ने कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे आपको हमारे नुकसान की संख्या बताने का अधिकार है या नहीं। हर एक शख्स एक त्रासदी है। इस युद्ध के दौरान यूक्रेन की सेना के 31,000 सैनिक मारे गए। आखिरी बार यूक्रेन ने दिसंबर 2022 में सार्वजनिक रूप से सैनिकों की मौत का आंकड़े का खुलासा किया था, जब जेलेंस्की के एक सलाहकार ने 13,000 सैनिकों के मारे जाने की बात बताई थी। अगर आप सोना और चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो जान ले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने व चांदी के भाव में स्थिरता देखी गई है। झारखंड की राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,300 रुपए और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 62,270 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं चांदी प्रति किलो 76,400 रुपए के भाव से बेची जाएगी। सराफा व्यापारी व इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदस्य मनीष शर्मा ने बताया कि सोने व चांदी के भाव में स्थिरता देखी गई है। प्रति किलो चांदी के भाव में आज कोई हलचल नहीं देखी गई। आज चांदी प्रति किलो 76,400 रुपए के भाव से बेची जाएगी, जबकि कल भी रविवार शाम तक चांदी 76,400 रुपए की दर से बेची गई थी। न्यूली वेड बॉलीवुड कपल रकुल प्रीत सिंह और जेकी भगनानी अपनी नई फोटोज से सुर्खियां बटोर रहे हैं, जहां दोनों को दोस्तों से भर भर के विशेष और गिफ्ट्स मिल रहे हैं। वहीं उन्हें अयोध्या से राम मंदिर का प्रसादम मिला। रकुल और जेकी ने 21 फरवरी को गोवा में शादी कर ली। रविवार को रकुल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अयोध्या राम मंदिर को उनके लिए भेजे गए प्रसाद के लिए धन्यवाद दिया। रकुल ने लिखा, हमारी शादी के बाद अयोध्या से प्रसाद पाकर बहुत ज्यादा धन्य हूँ। वास्तव में हमारी एक साथ यात्रा की दिव्य शुरुआत। उन्होंने अपने प्रसाद के बॉक्स की तस्वीरें भी पोस्ट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला रांची के GSA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में जारी है। मुकाबले में भारतीय टीम को जीत के लिए 192 रनों का टारगेट मिला है, जिसका पीछा करते हुए उसने बिना किसी नुकसान के 40 रन बना लिए। तीसरे दिन 25 फरवरी स्टंप के यशस्वी जायसवाल 16 और कप्तान रोहित शर्मा 24 रन पर नाबाद लौटे। आज भारत को जीत के लिए 152 रन और बनाने हैं, जबकि
उसके 10 विकेट शेष हैं। भारतीय टीम ने इस टेस्ट मैच में जिस तरह से वापसी की है वह काबिले तारीफ है। इस वापसी में 76 रनों की पार्टनरशिप का अहम रोल है, जो भारतीय टीम की पहली पारी में कुलदीप यादव और ध्रुव जुरेल के बीच 8वें विकेट के लिए हुई थी। यदि वह पार्टनरशिप नहीं हुई रहती तो शायद इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर 125 से ज्यादा रनों की लीड मिल गई रहती। कुलदीप जुरेल की पार्टनरशिप के चलते ही भारत 300 का आंकड़ा पार करने में सफल रहा और इंग्लैंड को सिर्फ 46 रनों की लीड मिल पाई।